नमस्कार, जय भास्कर। आज के इस ताजे और नए बुलेटिन के साथ मैं हूं राजेंद्र पाठक। तो आइए देखते हैं सभी समाचारों को क्रमवत और विस्तार से। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों में रामनवमी और नवरात्रि के कार्यक्रम धूमधाम से किए गए। इस मौके पर घर घर में रामनवमी और नवरात्रि की परंपराएं निभाई गईं, जिसमें शामिल सभी लोगों ने शक्ति की उपासना तो की ही, साथ ही रामनवमी को राम के प्राकट्य के रूप में वैष्णव धर्म की मान्यता का भी निर्वहन किया और रामनवमी तथा नवरात्रि की संयुक्त खुशियां मनाई। बीते रामनवमी के अवसर पर विराट शोभा यात्रा के आयोजन राजस्थान साकेतद्वीपीय ब्राह्मण समाज जोधपुर की ओर से किया गया। इस अवसर पर भास्कर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में भुवन भास्कर और भगवान परशुराम जी की झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान समाज के तमाम युवक और बुजुर्ग शामिल हुए और सबों ने मिलकर रामनवमी की खुशियां मनाई। रायपुर से दिलीप ओंकार लाल शर्मा के अनुसार रायपुर में हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्रि का पावन पर्व अष्टमी नवमी मनाई गई और कुंवारी कन्याओं का भोजन, बटुक पूजन, प्रसाद वितरण के आदि कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर स्वजातियों में वहां हर्षोल्लास रहा। नवरात्रि के मौके पर सांडिल्य गोत्र की कुलदेवी पीपलाज माता के 9 दिनों तक का विभिन्न प्रकार का स्वर्णाभूषण श्रृंगार एवं पूजा किया गया। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन मंदिर के कई अनुष्ठान कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर राजस्थान के पीपाड़ शहर के ग्रामवासी एवं समस्त साकेतद्वीपीय परिवार के लोग उपस्थित रहे और श्रद्धावनत रहे। जलगांव के पाताल हनुमान मंदिर में हनुमत जयंती का उत्सव बड़े धूमधाम से किया गया। इस मौके पर हनुमान भक्तों की एक मंडली साकेतद्वीपीय समाज सेवा संघ के बैनर तले पाताल हनुमान मंदिर में जुटी, जहां सभी लोगों ने पूजा पाठ किए और श्री हनुमान जी को याद किया। अमर रहे। 1857 की क्रांति के अग्रदूत और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि राजस्थान के जोधपुर में स्वजातीय समाज की ओर से मनाई गई। इस मौके पर कई कार्यक्रम किए गए और समाज के तमाम गणमान्य वहां उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज के मंगल जी पांडे की आज पुण्यतिथि पर राजस्थान साकेतद्वीपीय समाज यहाँ इकट्ठा हुए। जोधपुर से प्राप्त समाचार के अनुसार साकेतद्वीपीय क्रिकेट प्रीमियर लीग अगले 8 मई से गौशाला क्रीड़ा संगम मैदान में आरंभ हो चुका है। इसमें साकेतद्वीपीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश भर के क्रिकेटर्स बॉल और बल्ले के साथ आ रहे हैं, जो अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। अजमेर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार साकेतद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज अजमेर ने युवाओं को कई जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान महासभा युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान रामानुज वर्मा ने राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ अजमेर की घोषणा की है, जिसमें अजमेर के 3 समाज के बंधुओं को नई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन्हें समाज के लोगों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। सुनील शर्मा जी द्वारा बेंगलोर में अपना घर सपना नामक योजना का शानदार शुभारंभ। बेंगलोर से हमारे मीडिया प्रभारी श्री चेतन प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों से साकेतद्वीपीय ब्राह्मण समाज में धूमकेतु की तरह चमकने वाले भास्कर रत्न राष्ट्रीय प्रमुख भामाशाह श्रीमान सुनील शर्मा जी पूरे भारतवर्ष में समाज सेवा का निरंतर परचम लहरा रहे हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरे भारतवर्ष में चाहे सामाजिक सेवा हो चाहे आर्थिक सेवा हो, आपने हर समय भामाशाह बनकर पूरे साकेतद्वीपीय ब्राह्मण समाज में एकता की अलग जगाई है। बीते सालों में आपने पूरे समर्पित भाव से समाज हित में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो वास्तव में अविश्वसनीय एवं अकल्पनीय है। श्री सुनील शर्मा जी द्वारा साकेतद्वीपीय ब्राह्मण समाज के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के स्वजातीय बंधुओं के लिए बेंगलोर के यात्री निवास में निःशुल्क आवास योजना, बेंगलोर के स्वजातीय बंधुओं के लिए प्रगति केंद्र द्वारा शून्य ब्याज दर पर 1 लाख से 5 लाख तक की
व्यावसायिक मदद योजना एवं संपूर्ण भारतवर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवास की उत्तम व्यवस्था के लिए सुनील शर्मा शिक्षा प्रोग्राम जैसी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। इसी कड़ी में श्री सुनील शर्मा जी ने एक और अपनी महत्वाकांक्षी अपना घर सपना नामक योजना का शुभारंभ किया है, जिससे पूरे समाज में खुशी की लहर है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि बेंगलोर जैसे महानगर में उसका भी खुद का एक घर हो। ऐसे समाज बंधुओं के सपनों को साकार करने के लिए ही सुनील जी अपना घर सपना नामक योजना को लेकर आए हैं। इस योजना के प्रथम लाभार्थी श्रीमान भीकम चंद जी मुकेश कुमार जी आशीवाल रहे हैं। जय भास्कर समाचार की तरफ से लाभार्थी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशीवाल परिवार को श्री सुनील शर्मा जी ने शर्मा ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में आमंत्रित कर उनके सपनों के घर की चाबी सौंप दी है, जिससे पूरे आशीवाल परिवार में खुशी की लहर है। श्री सुनील शर्मा जी ने भगवान भास्कर से प्रार्थना की है कि इस घर में आशीवाल परिवार खूब फूले फले एवं उनके इस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसे भामाशाह को पूरे शाकदीपी ब्राह्मण समाज की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान भास्कर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप आर्थिक रूप से कमजोर स्वजातीय बंधुओं के जीवन में दानवीर कर्ण बनकर उनकी अंधेरी राहों को अपनी सेवा रूपी दीपक से प्रज्वलित करते रहे। जय भास्कर। श्री सुनील शर्मा जी की ओर से धन्वंतरी एवं महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन ग्राउंड पैलेस में किया जा रहा है। इस दी हुई सूचना को आप भी देखें, इस यज्ञ में शामिल हों और कार्यक्रम से सहभागिता बढ़ाएं और सबके आरोग्य और मंगल के हो रहे इस प्रयोजन में श्री सुनील शर्मा जी के उद्देश्यों में अपनी भी सहभागिता दें। बिहार के भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा शहर में भास्कर समिति ने अपना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दूसरे राज्यों से भी चल करके स्वजातीय प्रतिनिधि पहुंचे। कार्यक्रम में कई सामाजिक विषयों पर चर्चा तो चली ही, साथ ही भास्कर प्रभा और भास्कर गौरव सम्मान भी दिए गए। इस कार्यक्रम में आए युवा वर्ग के लोगों ने खास करके अपनी अपनी भागीदारी दी, अपनी अपनी प्रतिभाएं व्यक्त की और साथ ही जो छात्र बेहतर अंक लाने वाले थे उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। मेरा मैं बताऊं, शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए आने का विचार बना रही थी, जब हमारा सम्मान सार्वजनिक रूप से घरों में बढ़ेगा, समाज के बीच काम दिखेगा, तो युवाओं को एक संतोष होगा, अपने बिरादरी के प्रति एक गौरव। तो इस तरह से भास्कर समिति भोजपुर का एक कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ आरा शहर में आयोजित हुआ। बिहार के बक्सर जिले के मठिला गांव निवासी श्री श्याम प्रकाश मिश्रा को बिहार की हम पार्टी ने अपना किसान प्रकोष्ठ का महासचिव नियुक्त किया है और इस नियुक्ति को लेकर के स्वजातीय जनों ने काफ़ी खुशी जताई है और कहा है कि इससे हमारी राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी। इस खुशी के अवसर पर हम पार्टी के बक्सर जिला प्रभारी अभिषेक पांडे सहित अन्य नेताओं ने श्री मिश्र को उनके पद प्राप्ति पर शुभकामनाएं दी हैं। बिहार के भोजपुर जिले के सहार के रहने वाले पारंपरिक वैद्य और लोकप्रिय व्यक्तित्व पंडित नवल किशोर पाठक का देहांत पिछले दिनों हो गया। शोक की इस घड़ी में सभी लोग पंडित नवल किशोर पाठक की अंतिम विदाई में पहुंचे, जिसमें सर्व समाज और स्वजातीय लोगों की जुटान रही और सभी ने मिलकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही हम सभी अज्ञात वैसे भी स्वजातियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में वे दिवंगत हुए हैं और उनका समाज के प्रति योगदान रहा है। उनको भी जय भास्कर समाचार की ओर से सादर श्रद्धांजलि। मगकुल के कवि आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं
बिहार के गया के श्री मनोज मिश्र जी। बदल रहा है देखो आज जमाना, दुर्गा पूजा में भी बजता क्या गाना, दुर्गा पूजा में भी बजता फिल्मी गाना, क्या बात है। व्रत के दिन उपवास सभी करते हैं, व्रत के दिन उपवास सभी करते हैं, पारण में देखा चिकन करी खाना, क्या बात। तो ये थे आज के हमारे समाचार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड, अगले बुलेटिन में नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भास्कर।